दादीसा ने छीन ली विद्या के हाथों से आरती की थाली और गूंज उठा जोरदार थप्पड़। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी ने ले लिया है ऐसा मोड़ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है उस बड़े मोमेंट से जहां अभिरा कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद मायरा को बेगुनाह साबित कर देती है। जीत के बाद वो मायरा को अपने साथ घर लेकर आती है। सबको लगता है कि अब घर में शांति लौटेगी, लेकिन असल में तूफान तो अब शुरू होने वाला है। जैसे ही अभिरा घर के दरवाजे पर पहुंचती है, माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। अंदर विद्या पूजा की तैयारी कर रही होती है, आरती की थाली सजा रही होती है। तभी काजल हल्के फुल्के अंदाज में पूछती है, भाभी सा, क्या आज आप अभिरा का भी गृह प्रवेश करने वाली हैं? लगता है आपने उसे माफ कर दिया। बस यही बात विद्या को चुभ जाती है। वो गुस्से में काजल की तरफ देखती है और तीखे अंदाज में कहती है, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है जो मैं उस मनहूस अभिरा को इस घर में वापस आने दूं, और वो वानी उसका तो नाम भी मत लो। विद्या का गुस्सा यहीं नहीं रुकता। वो आगे कहती है कि मायरा के मन में जो गलतफहमी है वो उसे कभी खत्म नहीं होने देगी। उसे यही लगता रहेगा कि कस्टडी पेपर्स अभिरा ने भेजे थे और यही सच बना रहेगा। उधर दरवाजे पर खड़ी मायरा ये सब सुन रही होती है। उसका चेहरा उतर जाता है। मुक्ति डर कर पीछे छुप जाती है, जैसे उसे अंदाजा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी विद्या आरती की थाली लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दादीसा भी वहां पहुंच जाती हैं। वो सब कुछ सुन चुकी होती हैं, लेकिन कुछ पल के लिए चुप रहती हैं, शायद सही वक्त का इंतजार कर रही होती हैं। लेकिन फिर विद्या सारी हदें पार कर देती है। वो साफ शब्दों में कह देती है, मैं सिर्फ मायरा की आरती उतारूंगी। इस औरत का इस घर में कोई हक नहीं है। ये वकील है और वकील ही रहे। ये सुनकर अभिरा का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप मुड़कर जाने लगती है। तभी मुक्ति उसका हाथ पकड़ लेती है, जैसे उसे रोकना चाहती हो, लेकिन माहौल इतना भारी हो चुका होता है कि अभिरा के कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगते हैं। तभी अरमान की आवाज गूंजती है, रुको। वो आगे आता है और विद्या से पूछता है, माँ, ये सब क्या हो रहा है? आपको पता है ना कि सारी गलतफहमी मेहर की वजह से हुई थी। लेकिन विद्या सुनने को तैयार ही नहीं होती। वो गुस्से में कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये लड़की इस घर में नहीं आएगी। जब से ये आई है तब से इस घर में सिर्फ बुरा ही हुआ है। अरमान फिर भी हार नहीं मानता। वो अभिरा और मुक्ति का हाथ पकड़कर अंदर लाने की कोशिश करता है, लेकिन विद्या बीच में आकर उसका हाथ झटक देती है और जोर से कहती है, मैंने कहा ना, ये इस घर में कदम नहीं रखेगी। अब दादीसा का सब्र टूट जाता है। वो तेज कदमों से आगे बढ़ती हैं, विद्या का हाथ पकड़ लेती हैं और सख्त आवाज में कहती हैं, बस बहुत हो गया विद्या, अब तुमने हमें मजबूर कर दिया है सच बताने के लिए। घर में सन्नाटा छा जाता है। दादीसा आगे कहती हैं, इस घर में रहने के लायक कौन है और कौन नहीं, आज ये फैसला होगा। और सबसे बड़ी गलती हमारी थी जो हमने तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी दी। विद्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। दादीसा एक एक करके सच सामने लाना शुरू करती हैं। अभिरा और अरमान के बीच जो गलतफहमी आई उसकी वजह सिर्फ मेहर नहीं थी, बल्कि तुम भी उतनी ही जिम्मेदार हो। सब लोग हैरान होकर विद्या की तरफ देखने लगते हैं। दादीसा आगे कहती हैं, वो कस्टडी पेपर्स जिन्हें देखकर मायरा ने अभिरा से नफरत करना शुरू किया, वो पेपर्स तुमने बनवाए थे। ये सुनते ही जैसे घर में भूचाल आ जाता है। अरमान एकदम शौक में आ जाता है। वो कांपती आवाज में पूछता है, माँ, ये सच है? विद्या के पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। अभिरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टूटे हुए दिल से पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे मेरी ही बेटी से दूर करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला, यहाँ तक कि आपने ये भी कहा कि उसके डॉक्टर ने मुझे दूर रहने को कहा है। मायरा भी ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। वो धीरे से कहती है, दादी, आपने ये सब किया, मैं यकीन नहीं कर सकती। अब मायरा का गुस्सा भी फूट पड़ता है। वो आगे बढ़ती है, विद्या के हाथ से आरती की थाली छीन लेती है और कहती है, अब आपको हमारी आरती करने का कोई हक नहीं है। थाली की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। मायरा फिर दादीसा की तरफ मुड़ती है और कहती है, अब हमारी आरती आप करेंगी। दादीसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं, क्योंकि आखिरकार सच सामने आ चुका होता है।
तभी मायरा मुक्ति का हाथ पकड़ती है और सबके सामने कहती है, और आज से मुक्ति भी हमारे साथ ही रहेगी। अरमान, अभिरा और मायरा एक साथ खड़े होते हैं जैसे एक नया परिवार बन रहा हो। दूसरी तरफ विद्या अकेली खड़ी रह जाती है, अपने ही किए का बोझ उठाते हुए। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की एक नई शुरुआत, जहां सच ने जीत हासिल की है और रिश्तों की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है।